बीजेपी राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफे के कई घंटों बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन उनकी पत्नी ने मोर्चा संभालते हुए एक एक सवाल का जवाब दिया और आम आदमी पार्टी में शामिल होने का इशारा भी दे दिया। सिद्धू के बीजेपी के इस्तीफे से बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली है। ऐसे में सवाल है कि सिद्धू को केजरीवाल पंजाब का चेहरा बनाएंगे या मोहरा, और क्या सिद्धू के इस्तीफे ने पंजाब में बीजेपी की बोलती बंद कर दी है? अपने खास मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी छोड़कर पंजाब में बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। वहीं सिद्धू के इस कदम पर सभी बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली है। कई घंटों के मंथन के बाद पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने मीडिया में आने वाली खबरों को गलत ठहरा दिया। आम आदमी पार्टी सिद्धू का स्वागत कर रही है तो वहीं कांग्रेस उन पर चुटकी लेती दिखी। केजरीवाल की पार्टी के सितारे पंजाब चुनाव में बुलंद हैं, लेकिन अभी तक पार्टी का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसका जादू पंजाब के लोगों के दिलों पर चले। ऐसे में सिद्धू का आम आदमी पार्टी से जुड़ना फायदा पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। वहीं अगर आप सिद्धू को सीएम का चेहरा बना देती है तो चुनाव में हार का ठीकरा भी उन पर फोड़ने में आसानी रहेगी। ऐसे में सवाल यही है कि सिद्धू को केजरीवाल पंजाब का चेहरा बनाएंगे या फिर मोहरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले बीजेपी के लीडर सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह छापरा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं, और एस आलूवालिया नेशनल स्पोक्स पर्सन अकाली दल के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिम्मत सिंह शेरगिल आम आदमी पार्टी के लीडर भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं क्या है 5 की पंचायत में आज का पहला सवाल। सिद्धू को केजरीवाल पंजाब का चेहरा बनाएंगे या मोहरा? सुधांशु जी, सबसे पहले आपके पास ही आती हूँ, क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी छोड़ दी है? क्योंकि एक तरफ अगर हम विजय सापला जी के बयान सुने तो वो कहते नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन सिद्धू की पत्नी कहती हैं कि उन्होंने अपने पद से जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी। ऐसा है, जहां तक आज की स्थिति का सवाल है, उनका त्यागपत्र भाजपा से आया नहीं हुआ है, और जब तक भाजपा के पास उनका त्यागपत्र ना हो तब तक तो यही माना जाएगा कि उन्होंने अभी तक भाजपा से त्यागपत्र नहीं दिया है। बाकी जैसे जैसे अब चीजें आएंगी सामने वैसे वैसे उस पर प्रतिक्रिया होगी। अच्छा सुधांशु जी, क्या तो नवजोत सिंह सिद्धू से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सिद्धू पर आपकी तरफ से किसी भी बड़े नेता का कोई भी बयान नहीं आ रहा, यही कहा जा रहा है कि सिद्धू से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पे कभी भी पार्टी का कोई सदस्य अगर इस तरह की कोई चीज करता है तो उससे एक पार्टी में एक चिंता भी होती है और पार्टी में एक जिज्ञासा भी होती है कि भाई क्या हो रहा है और क्या सत्यता है। क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें तो आप मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, लोगों के आंकलन सुनते हैं, लेकिन सत्यता क्या है ये पता नहीं होती है। तो सत्यता जानने की कोशिश तो स्वाभाविक है। अब जैसा आपने विजय सापला जी का बयान सुना, जो कि न केवल केंद्रीय मंत्री है अपितु वो पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष भी हमारे, उन्होंने इस चीज का स्पष्टीकरण करा है और वही स्पष्टीकरण जो है वो सत्य है। ठीक है, तो क्या सिद्धू को किसी तरीके से बनाने की कोशिश हो रही है कि वो बीजेपी ना छोड़े? मैंने जैसा कहा ना कि जानने की और उनके क्या विषय है इसकी कोशिश होना तो स्वाभाविक है कि क्या कारण है। उन्होंने त्यागपत्र दिया, एक बड़ा कदम है, क्योंकि मनोनीत सदस्य अभी हुए थे, और उसके बाद अगर कोई सदस्य छोड़ता है तो क्या कारण है और क्या नहीं है, इसका मूल्यांकन और इसका विश्लेषण करना तो स्वाभाविक है। यही स्वाभाविक प्रक्रिया भी चल रही है। और जैसा आप जानती हैं कि उनकी सदस्यता को बहुत समय भी नहीं हुआ, अभी 22 अप्रैल को ही उनको सदस्य मनोनीत करा गया था। तो इतने दौरान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब चीजों को जानने की कोशिश हो रही है। ठीक है, हिम्मत जी, नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं ना, कंफर्म है ना ये? देखिए, ऐसे भी जो भी इंफॉर्मेशन है हम भी टेलीविजन में ही देख रहे हैं, तो यही मालूम है कि उन्होंने अपना जो मेंबरशिप थी राज्यसभा की उससे इस्तीफा दिया है। मगर एक और बात है कि पंजाब में जितने भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, जितने भी पंजाब के लोग हैं, भारत के भी
जितने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, लोगों का फीडबैक आ रहा है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, नहीं, आम व्हाट्सएप आदमी पे, पार्टी में अंदर जो बातें चल रही है उसके मुताबिक मैं आपसे बहुत बातें तारीफ हो पूछ रही रही है। हूँ, क्या नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ऐसा जो भी कोई फैसला होगा सही समय पर वो सबको बता दिया जाएगा। मगर अभी जो मैं फैसला बात नहीं कह लिया रहा हूं गया है, कि मतलब बहुत सिद्धू साहब के इस साहस पर है जो इनका अभी जब फैसला कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। मगर मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि उनके इस साहस भरे कदम का, जो उन्होंने ये ब्रेव कदम, एक बोल्ड कदम उठाया है, उसकी बहुत तारीफ हो रही है सारे पंजाब में, सारे भारतवर्ष में। तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि भाई सिद्धू साहब ने ऐसा किया। क्योंकि आप देखिए, मोदी जी ने बहुत झूठे वादे करके आप लोगों को, और वो पावर में आए, आप 2 सिद्धू को साल हो अपने गए, साथ लोगों देख के रहे हैं या सामने नहीं? है सब आम कुछ। आदमी पार्टी इकोनॉमी सिद्धू की को अपने हमारी साथ हालत देख रही है या नहीं देख रही है? देखिए, ऐसा है कि मैं जो आपको कह रहा हूं कि सारे पंजाब में, सारे भारतवर्ष में बहुत पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि नवजोत सिद्धू जी की एक बहुत अच्छी इमेज है, उन्होंने बहुत ईमानदारी से नहीं, अपना आप जो थोड़ा public डिप्लोमेटिक life आंसर दे रहे हैं, मैं आपसे काम सीधा किया सवाल है। कर रही हूँ। तो जो भी कोई हिम्मत जी, फैसला सीधा होगा, सवाल। जो भी कोई फैसला, हाँ, सीधा सवाल मैं कर रही हूँ, आप उन्हें अपने साथ देख रहे हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अभी तक जब भी कोई चलिए, फैसला ठीक होगा, देखिए पार्टी फैसला करती है, जब भी कोई ठीक है। फैसला होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, एस एस आहलूवालिया साहब हमारे साथ हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन अकाली दल के। आहलूवालिया साहब, आपको क्या लगता है, नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा, 3 बार लगातार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, और उसके बाद आप ही की वजह से जो विचारधारा नवजोत सिंह सिद्धू मानते थे कि बीजेपी और अकाली की नहीं मिलती, आपको खुश करने के लिए उन्हें पहले तो चुनाव अमृतसर से नहीं लड़ने दिया गया, फिर आपको खुश करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिद्धू को नीचे किया गया, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। आपको लगता है इससे अकाली बीजेपी को कोई नुकसान होगा? ये उनकी वाइफ में बड़ा क्लियर बोला, ये उनका अपना इंटरनल कॉन्शियस डिसीजन है जो उन्होंने अपने आप सोच के लिए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना हमने हमारी वजह से उन्होंने कुछ नहीं, तो करने के लिए। आपके तो विरोधी रहे ना सिद्धू भी और उनकी वाइफ भी, ये तो मानते ही है ना आप? नहीं, वो तो उनका शुरू से पॉलिटिकल स्टैंड है, उसमें क्या है, देखे अगर वो होता तो शुरू से कभी बीजेपी को ज्वाइन ना करते, क्योंकि बीजेपी तो शुरू से अकाली दल के साथ रही है, हमारा गठबंधन शुरू से आज का थोड़ी है। तो उसको देखते हुए तो बीजेपी कभी भी ज्वाइन ना करते थे, वो बात नहीं, इनका अपना इंटरनल डिसीजन उन्होंने क्यों लिया ये आज तक अभी तक तो किसी को मतलब नहीं पता था। आप दल इसे क्या मानते हैं, आप इसे क्या मान रहे हैं? ये एक पॉलिटिकल कार्ड है जो नवजोत सिंह सिद्धू ने खेला है। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो भी स्टेप लिए है अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंगली लिए, और उनके लेट्स वेट फॉर आगे के डिसीजन को, उनका वेट करते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, चरण सिंह सापरा साहब भी हमारे साथ है। सापरा साहब, आपको क्या लगता है, नवजोत सिंह सिद्धू ने पॉलिटिकल कार्ड खेला है ऐसे बीजेपी छोड़ के? देखिए, 2 चीजें हैं, या तो नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ही महत्वाकांक्षी है और उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो एकदम चरम पे आ गई है, या फिर जब उनको राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने दी तब शायद राज्यसभा के साथ साथ और कुछ अधिक उनको वादा किया होगा, केंद्र में मंत्री पद का शायद वादा किया होगा, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये क्या वादा किया था, ये पूछ लेते हैं सुधांशु जी से। या तो कुछ सुधांशु जी से पूछ लेते हैं। सुधांशु जी, क्या और भी किसी तरीके का वादा किया गया था, केंद्रीय मंत्री का पद देंगे या ऐसा कुछ वादा किया था? आ रही है। ठीक है सप्रा जी, उनसे ले लेते हैं जवाब, सुधांशु जी से। ऐसा है, इस तरह के वायदे या इस तरह के ख्वाब ना तो दिखाए जाते हैं ना ये सार्थक होते हैं। राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होना अपने आप में बहुत गौरवशाली चीज होती है। लेकिन ये बात आपने बहुत सही बात कही सुधांशु जी, लेकिन छोटा सा कंफ्यूजन ये है, इतना कम समय हुआ है उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया था एज एमपी, उसके बाद अचानक पार्टी छोड़ने का फैसला, आखिर ऐसा क्यों? कुछ तो वजह रही होगी ना, और कुछ सॉलिड, कुछ बड़ी वजह रही होगी। मैंने कहा इसका वो एक कहावत है कि कुछ तो वजह रही होगी, नहीं तो खामा कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन क्या वजह है, क्या नहीं है, क्या उनका मूल्यांकन है, कहीं उनको कुछ चीज चुभी नहीं चुभी, ये सारे प्रश्नों का जवाब, क्योंकि वो तो पहले भी लोकसभा के सदस्य रहे ना, तो उनको कोई ऐसी लालसा नहीं थी राज्यसभा सदस्य बनने की। राज्यसभा सदस्यता से कुछ अधिक मिले तब वो नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। चलिए, बेवफाई की वजह क्या है सुधांशु जी, ये भी थोड़े दिनों में साफ तो हो ही जाएगा। सप्रा जी, मैं थोड़ा अपनी बात जल्दी से थोड़ी अपनी बात अगर खत्म कर लूं और बीच में ना टोकेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सभ्यता ये कहती है कि हमें एक दूसरे को बोलने देना चाहिए। ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से बोलिए, 5 की पंचायत में दूसरा सवाल भी आगे मैं लूंगी। जी,
सुधांशु जी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधेंगे। इस बीच जल्दी से देख लेते हैं क्या है 5 की पंचायत में आज का दूसरा सवाल। सिद्धू के इस्तीफे ने पंजाब में बीजेपी की बोलती बंद कर दी। अहलूवालिया साहब, आपको क्या लगता है, नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़ा चेहरा बीजेपी का, उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया है तो क्या इससे बीजेपी की जो साख है पंजाब में आगे चुनाव आने वाले, बट्टा लग सकता है उस पर? ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्टी एक अपनी इंडिविजुअलिटी से चलती है और कई आते हैं कई जाते हैं। कोई पार्टी में अगर नहीं भी होता तो भी पार्टी चलती है और पार्टी में लेकिन अहलूवालिया साहब, कई जगह आप अगर देखेंगे जो वोटर्स होते हैं वो नेता को वोट देते हैं, पार्टी से ज्यादा वो ये देखते हैं हमारे लिए कौन काम करता है, हम उसको वोट देते हैं। कौन ज्यादा लोकप्रिय है, पार्टी भी यही देखते हैं ना, कौन ज्यादा लोकप्रिय है उसे यहाँ से चुनाव लड़वाओ। लगातार 3 बार वो सांसद चुने गए हैं अमृतसर से, मामूली चेहरा तो नहीं है। वो बात ठीक है, इज लाइक बाय द पीपल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी को कोई प्रॉब्लम है। पार्टी विल कंटिन्यू टू रन एंड पार्टी के पास आज मैं भी पार्टी की प्रॉब्लम नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि क्या इससे उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू के जाने के बाद? एक पॉपुलर जगह है वो। इसमें तो अब जो भी है सिद्धू साहब की रेपुटेशन पे तो स्टेक पे इस वक्त तो पता लग जाएगा। जो भी डिसीजन होगा पंजाब समझ जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये डिसीजन लिया है एकदम से, अभी रिसेंटली राज्यसभा एमपी बन के उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम चेंज कर लेते, ये उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया, रिजाइन कर दिया। ये तो एक ऐसा भी लगता है कि शायद स्टेप ऑफ अपॉर्चुनिज्म ना हो, कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है। तो कई बातें कही जा रही हैं, अभी किसी बात पे स्पष्ट करना मुश्किल होगा। ठीक है सुधांशु जी, नवजोत सिंह सिद्धू 2004, 2007 में, 2009 में लगातार जीते हैं वो। सुधांशु जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी सुधांशु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है ना? हेलो सुधांशु जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए सुधांशु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। हिम्मत जी क्या कहेंगे, बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है क्योंकि सिद्धू एक बहुत ही पॉपुलर चेहरा है। ऐसे में वक्त ऐसा है जब पंजाब में सिद्धू को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता था, यूटिलाइज किया जा सकता था, और अब सिद्धू पार्टी के साथ ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये जो वर्ड्स हैं फायदा, नुकसान, यूज, ऐसे वर्ड्स आम आदमी पार्टी की डिक्शनरी में नहीं है। आम आदमी पार्टी बनी है पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं, पॉलिटिक्स को बदलने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए। अब पंजाब में क्या हो रहा है कि आप देखिए पिछले हफ्ते, पिछले महीने बहुत सारे ऐसे लोग फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, जिनका अच्छा किरदार है, जिनका समाज की आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ भी तो रहे हैं लोग, ये भी तो याद रखिए। देश से प्यार है कि आप देखिए कितने बहुत लोग जुड़ रहे हैं। आप देखिए कि ये दिखा रहा है कि भाई, क्योंकि बात है कि 2017 में पंजाब में एक रेवोल्यूशन आनी है, क्रांति आनी है शांतमय ढंग के साथ, और झाड़ू इनकलाब आना है, तो उसमें बहुत लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, और ये 2017 में नहीं, 2019 में ये सारे भारतवर्ष में एक झाड़ू इनकलाब आना है, क्योंकि इतनी ज्यादा करप्शन पंजाब में। तो आप देखिए, जो बाप है वो चीफ मिनिस्टर है, उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं। आपकी बात में समझ गई सप्रा साहब। पंजाब में 2017 और 2019 में झाड़ू रेवोल्यूशन आने वाला है, यहाँ पर हिम्मत जी बता रहे हैं। कांग्रेस का है, बीजेपी का है? कुछ नहीं, ये सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। और जिस क्रांति की आम आदमी बात कर रही है, वो क्रांति क्या नवजोत सिंह सिद्धू लाएंगे, जो कल तक अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के चुनाव में नौटंकी कहते रहे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को कई सारे और अपशब्द कहे, और वहां से आम आदमी पार्टी ने इनको तोता कहा। तो जब ये कल तक ऐसी बातें अपने केजरीवाल जी के लिए करते रहे और केजरीवाल जी के लोग भगवंत मान इनको तोता बोलते रहे, तो क्या यही नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में क्रांति ले आएगा आम आदमी पार्टी के लिए? सप्रा जी, जैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, उसी तरीके से राजनीति भी अनिश्चितताओं का खेल है, आज इसके साथ कल उसके साथ। सुधांशु जी, अफसोस तो थोड़ा जरूर हो रहा होगा क्योंकि पंजाब इलेक्शन सामने है, एक पॉपुलर चेहरा है, मास को बिलोंग करते हैं, 25% सिख समुदाय है, 32% दलित हैं, एक अच्छा वोट बैंक बीजेपी के पास हो सकता था, और अब सिद्धू बीजेपी के साथ नहीं है। पहला ये कहना चाहूंगा कि शायद ये जल्दबाजी होगी कोई इस पे बयान देने की, लेकिन मैं अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का बयान और वक्तव्य सुन रहा था,
मुझे एक चीज ध्यान आती है, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और व्यवस्था के परिवर्तन की बात करते हुए इनकी जवान लड़खड़ा जानी चाहिए थी कि दिल्ली में नई व्यवस्था लेके तो आए हैं जहां पे कि इनके एमएलए जो हैं वो महिलाओं का उत्पीड़न करें, महिलाओं के साथ छेड़खानी करें, वो जो है झूठे फर्जी सर्टिफिकेट दें, जमीनों पे कब्जा करें। मतलब ऐसा कोई गुनाह बचा है क्या जो इनके चुने हुए प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं? सुधांशु जी, जवाब ले लेते ये हैं अगर जल्दी से। नई व्यवस्था ये लाना चाहते हैं पंजाब में तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाऊंगा। ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। बताइए हिम्मत जी, कैसा व्यवस्था परिवर्तन जब इतने आरोप आपके खुद के विधायक पर? देखिए, ऐसा ही, ये तो बहुत एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स मोदी जी कर रहे हैं, वो सारा भारतवर्ष देख रहा है। अरे अभी तो क्योंकि सुधांशु बात जी ये है सवाल कि पूछे, सुधांशु कौन जी लोग के बाद जुड़ रहे हैं जवाब आम आदमी दीजिए ना, पार्टी आप के तो सीधा साथ। मोदी जी पे पहुंच नवजोत, जाते हैं। हाँ जी, बोलिए, कौन सी चीज का जवाब आप रिपीट वो कीजिए। सीधा कौन सा बोल रहे question? थे, आप कैसा क्लीन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? आपके कितने सारे विधायकों पर एक इतने चीज और सवाल कह दूं। होते हैं। जवाब ले लेती हूँ, वक्त की कमी है हिम्मत जी। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। वो मोदी जी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 19 में उनको अरविंद केजरीवाल जी, अच्छा। आम आदमी पार्टी, उनको मालूम है कि 19 ठीक में है। अगर उनको, हाँ, इसलिए ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स। ठीक है, मोदी जी को बहुत बड़ा खतरा है। मोदी जी को बहुत बड़ा खतरा है अरविंद केजरीवाल जी से। आपकी बात मैं समझ गई। क्लोजिंग कमेंट यहाँ पे सुधांशु जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। क्लोजिंग कमेंट आपसे लेती हूँ। झूठे इल्जाम लग रहे हैं एमएलए के ऊपर। ठीक है, सारा मोदी जी ने इल्जाम लगाया। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, जल्दी से 10 बिल्कुल सेकंड। झूठे इल्जाम, विंडिक्टिव अरविंद पॉलिटिक्स। केजरीवाल जी कह रहे थे कि भारतवर्ष के उनके लोग विधायक देख रहे हैं। ठीक है हिम्मत जी, 1 मिनट। पंजाब सुधांशु के जी, लोग क्लोजिंग कमेंट है, 10 सेकंड है आपके पास। लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी अपने विधायकों को कह रहे हैं ये स्वतंत्रता सेनानियों की तरह लड़ रहे थे। आजादी की लड़ाई में किसी आजादी के दीवाने ने लड़कियां नहीं छेड़ी थी, उन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न नहीं करा था, उन्होंने बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सुधांशु जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये झूठी ठीक है। बातें कर वक्त रहे की हैं। यहाँ पर कमी है ये सुधांशु जी। विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। वक्त की कमी है, ठीक है सुधांशु जी, हम जरूर जानना चाहेंगे, वक्त का इंतजार करेंगे कि सिद्धू जी ने बीजेपी से बेवफाई क्यों की, इसकी वजह सामने है। फिलहाल आप सभी तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु मित्तल जी, चरण सिंह सापरा जी, हिम्मत सिंह शेरगिल जी और SS आलूवाले जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए News 24।